So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amazing Radha. My name is Radha Pal and I am preparing for SSC CGL 2028. तो आज मैं 4 बजे उठ गई थी। वैसे डेली मैं 4 बजे नहीं उठ पाती हूँ, मैं सुबह ही उठती हूँ क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता है, मतलब मेरा सर दर्द करने लगता है। इसलिए मैं लेट नाइट तक स्टडी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कल रात में मैं स्टडी नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठ के उसको कवर कर रही हूँ। और ये मेरी ग्रामर की नोट्स हैं और भी मैं ग्रामर की ही लेक्चर ले रही हूँ। वैसे आप लोग मेरी जितनी भी वीडियो देखते हो मैं इसमें इंग्लिश ही पढ़ रही होती हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तभी मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन सीरियस होकर स्टार्ट कर दूँगी, बट सोचते सोचते मैं सेकेंड ईयर में आ गई। 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो उसके बाद फिर मैं सेकेंड ईयर में आने के बाद मैंने सोचा अब मैं अपना सीरियस होकर स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और टाइम का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने टारगेट बनाया है कि मैं जब तक थर्ड सेमेस्टर में हूँ तब तक मैं अपनी इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है सारा कंप्लीट कर लूँगी। इसलिए अभी मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इंग्लिश पर ही फोकस कर रही हूँ। वैसे मेरा नाउन चैप्टर और प्रोनाउन चैप्टर हो चुका है। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं और अभी मेरा वर्ब चैप्टर बेसिक वर्ब का 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं वो सिर्फ लेक्चर देख के नहीं कंप्लीट किया है। मतलब जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसके अंदर मैं 100 क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन कर लेती हूँ। एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है तो उसमें 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड फिर टेस्ट होता है। तो ऐसे मेरे एक चैप्टर के 200 से ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड उसके बाद ऐसे ही मैंने नाउन चैप्टर कंप्लीट किया और ऐसे ही प्रोनाउन चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। और अभी जो मेरा बेसिक वर्ब का 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके अंदर ही मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन लगा लिए हैं। एंड अभी क्योंकि वर्ब बड़ा चैप्टर है तो इसमें बहुत ढेर सारे और 300 से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे करने हैं। एंड देन उसके बाद मुझे दूसरे चैप्टर पर जाना है। तो ऐसे ही मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है और मैं टेस्ट देती हूँ तो टेस्ट में अच्छे स्कोर भी आ जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो तो मैं यही कहती हूँ कि आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसमें जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप दूसरे चैप्टर पर मत पढ़ो। तो अभी मैं इंग्लिश रीडिंग कर रही हूँ। जब भी मैं ग्रामर पढ़ती हूँ उसके बाद मैं 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करती हूँ। मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश रीडिंग करना तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मतलब ऐसे मैं बोर हो जाती थी, ऐसा लग जाता था कि मैं थक गई हूँ इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। बट अब जो मेरा टाइम हो वो 30 मिनट का हो गया है इंग्लिश पढ़ने का। और जब मैं इंग्लिश रीड करती हूँ तो मैंने जितने भी ग्रामर्स के रूल्स पढ़े हैं वो इसमें जब सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कोई वर्ड्स किस रूल से यहाँ पर आया है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अभी पढ़ते पढ़ते 6 बज गए हैं और अब मैं फिर से अपना ग्रामर का लेक्चर लूँगी, क्योंकि मेरा एक लेक्चर बच चुका था जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको मुझे लेना है। एंड उसके बाद फिर मैं रिवीजन करूँगी जितने भी मैंने आज लेक्चर लिए हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरे लेक्चर पर बढ़ूँगी। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट करके बता देना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप कैसे हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आप भी एस्पिरेंट हो, तो साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, साथ में अपने डाउट शेयर करेंगे एंड स्टडी टिप्स भी एक दूसरे से पूछ लिया करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। ओके, तो मैं छत पे स्टडी कर रही हूँ तो मुझे नीचे नाश्ता करने जाना है, बट यहाँ कुच्चू पुच्चू आ चुके हैं जिनकी वजह से भी मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। बट ये थोड़ी देर बाद चले गए थे एंड देन मैंने नाश्ता किया जो भी मुझे करना था एंड फिर मैंने अपनी गांव के बाहर का व्यू रिकॉर्ड किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं स्टडी कर रही हूँ और मौसम अच्छा रहता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। एंड उसके बाद फिर मेरा पार्सल आ गया जो कि मैंने मंगाया था हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। इसी चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिख जाती हैं, जब आप नोट्स खोलो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दिख जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, थोड़ा घूमा टहला, फिर उसके बाद फिर अपने आ गई रिवीजन पर। जो भी मैंने लेक्चर देखे थे उसका मुझे रिवीजन करना था। और गाइज़ एक पेज रिवीजन करते ही मेरे घर में गेस्ट आ गए, बट क्या था, फिर मेरी यही स्टडी आज की एंड हो जाती है और जितना मैंने सुबह उठ के कवर करने का सोचा था उतना ही मेरा सब मोए मोए हो गया।